हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग योर चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है और आप इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन, अपनी जोरदार तैयारी बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है बॉडी मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा आगे हम देखो। वैसे तो मैंने मेरी तरफ से आप लोगों को बिल्कुल पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन का जो रूप है, स्वरूप है, कहने का मतलब उसके जो दीदार हो सकता है वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो हम क्यों कोई भी एक ऐसा छोटा सा भी लीक पॉइंट छोड़े हमारा कि यार हमें आता तो है, लेकिन शायद अगर हम इसको और इस तरीके से पढ़ लेते या इस तरीके से हम इसको और समझ लेते तो हमें ये दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना। कई बार होता है ना कि यार मुझे आता तो है लेकिन नहीं आता, समझ, मुझे आता तो है लेकिन मुझे नहीं आता। तो इस टाइप से जो भी ये जो छोटे छोटे कंफ्यूजन वाली चीजें है ना, इन सबको अपन को हटा देना है। इसीलिए मैंने जो मान लो कि पूरा का पूरा जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, वो सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है और आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आने वाली है। ठीक है, तो स्किप मत करना बिल्कुल कतई, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत शानदार वाली जानकारी देने वाला हूं मैं। ठीक है, आप मुझे बीच बीच में बताते रहना है सर आप कौन सी जानकारी, मान लो अगर मैं भूल जाऊं तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, फटाफट से आप लोगों को सिंपल सा काम कर देना है, वो ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो ये कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई समस्या है, अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं, हालांकि मैं पिछली बार जब आप लोगों के साथ क्लास में बिल्कुल बना हुआ था, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी दिखता जा रहा था। जैसे ऋषिका की अगर मैं बात करूँ तो सर व्हाट इज क्रेनियम, ठीक है, और व्हाट इज स्कल वगैरह मैंने सब आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं या कुछ नई चीज देख रहे हैं। ठीक है ऋषिका बेटा, आप लोगों को आपको मैं बता दूं, सभी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर है ना। सानवी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को कई बार मुझे क्या होता है कि जो कमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो टॉपिक तो निकल चुका है, उसके बाद में फिर वापस से पता नहीं अपने आप डिलीट जाने कैसे हो जाते हैं, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है ना, तो जो चीज कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, और कई बार जैसे मान लीजिए इश्यूज आ जाते हैं कि सर वीडियो पीछे चल रहा है, आपकी आवाज जो है आगे पीछे हो रही है, तो उस सिचुएशन में सॉरी उस सिचुएशन में आप लोगों को करना क्या होगा, उस सिचुएशन में आप लोगों को सिंपल सा काम कर देना है, वो ये कि वीडियो को एक बार बंद करके दोबारा चालू कर लेना है और वापस से हमारे लास्ट पॉइंट पे आ जाना है ताकि आप लोगों को वापस से मेरे साथ बनने में दिक्कत ना आए। ठीक है, पीछे नहीं रहना है, ठीक है ना, बातें अपन साथ में साथ चलते रहेंगे। ठीक है, चलें आगे। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। जाने के बाद में आप लोगों को एक टेलीग्राम नाम का ऐप है, ठीक है, इस ऐप को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने से होने वाला क्या फायदा है, होने वाला जो फायदा है वो ये है बेटा, वो ये है आप लोगों को जो फायदा होने वाला है, हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल बनाया है, ठीक है, लाइक मैं बात करूं कि स्टडी मटेरियल है, सैम्पल पेपर हैं, डीपीपीज हैं, नोट्स हैं, यू कैन एक्सेस विदाउट एनी कॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रीली है, बिल्कुल फ्री आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम कर देना है, वो ये कि आप लोगों को जो पाथ फॉलो करना है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, वो है t.me/ttb06। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बने हुए हैं। अगर आप 7th क्लास के लिए देखना चाहोगे तो अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th के लिए अलग है, लेकिन हमारी तो 6th क्लास है और 6th क्लास के लिए हमें क्या देखना है, हमारा पाथ देखना है। जैसे आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होने के बाद में यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। फटाफट से एक बार देखो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है।
आई होप आप लोगों को बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 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 और भी धांसू और फाड़ू प्रिपरेशन करने के लिए आ जाइए फटाफट से कहाँ पे, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे, जहां आप लोगों को दिखाई देगा www.talkingtextbooks.in। ओके, अब जैसे ही आप इसको विजिट करते हैं तो होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा ये बरखुरदार कि आप आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग आप देखना होगा, जो कि हमारी है 6th क्लास। अब 6th क्लास के अंदर जो आप लोगों को मिल रहा है कॉन्फ्रेंस स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस एंड पेरियोडिक टेस्ट एंड पेपर्स। इसके अलावा मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया हुआ है, मैंने आप लोगों को ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस बताए हुए हैं, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेशंस बताए हुए हैं, ये सब आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार जबरदस्त फायदा आगे आप लोगों को दिखाई देने वाला है। स्टूडेंट जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, तो आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे, और प्राइस डिटेल वाले पेज पे आते ही होगा क्या, जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस अमाउंट का 30% डिस्काउंट, कहने का मतलब 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट है वो है ओनली 6300। इस 6300 में आप लोगों को ये सब कुछ मिल रहा है। सोचो। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, और वो इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे जो क्लासेस मिल रही हैं वो तो है ही सही, इसके अलावा जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जो हमने आप लोगों के घर पे पहुंचाए हैं, वो मॉड्यूल में आप लोगों को पीछे की तरफ जो एक्सरसाइज हैं वो अपने आप में ही जबरदस्त हैं, शानदार हैं, ठीक है। और आप उनकी प्रिपरेशन के लिए जो हम आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही आप 6300 को बाय पैकेज पे क्लिक करते हो तो होगा क्या, आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे, पे मोड पे आ जाओगे, और यहाँ पे आप अपनी सुविधा अनुसार, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करें, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, चाहे आप नेट बैंकिंग के थ्रू करें, आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो। नाउ किसी तरीके की कोई समस्या हो सकती है, होने में क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता। समस्या तो क्या है, कोरोना किसको पता था, हो गया ना, नहीं तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शानदार मस्त भन्नाट चल रहा था, एकदम नंबर, ठीक है, एक नंबर चीज चल रही थी। लेकिन हुआ क्या, ठीक है, पिछले 1 साल से वापस से कोरोना का जन्मदिन आ गया है, ठीक है ना। 1 साल से हम लोग कोरोना से लड़ी तो रहे कैसे नहीं कैसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उलझन में है ही से, यार कोरोना चल रहा है, आज भी यही करें, ठीक है, आते हैं हम आपके घर पे मिलने, आओ कभी घर पे, ठीक है, होता क्या है, आऊंगा यार, लेकिन अभी कोरोना चल रहा है। चलने में तो साल भर पहले से चल रहा है, लेकिन समस्या तो कुछ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, किसी तरह के आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाता है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है, कोई आपको क्वेश्चन करना है, हो सकता है कि आपको किसी तरह की कोई बात पूछनी हो सकता है कि आपको कुछ जो है इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, 9549041111 पे कॉल कर देना होगा। और कॉल करने के बाद में आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपका समस्या है, उसका समाधान आप लोगों को, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्राप्त कर लेना है। और एक बहुत ही अच्छी और शानदार शुरुआत जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए की है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से होता क्या है स्टूडेंट्स, हम हमारा स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं, हम खुद का एनालाइज कर सकते हैं कि हमने जो स्टडी करी है वो कितनी मीनिंगफुल है। यहाँ पे आप लोगों को जो टेस्ट पेपर्स दिखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को जो टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, उन क्वेश्चंस का अगर देखा जाए लेवल, और उनमें आपको बिल्कुल डिफरेंट थिंक वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने आप लोगों को इतनी सारी प्रिपरेशन करवा दी है, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन करवा दिए, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाई, मैंने आप लोगों को रिवीजन भी करवाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों को क्या करने मिलेगा, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, वो है बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। पहले एक बार देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, एक बार देख लीजिए। चलें आगे, नो प्रॉब्लम।
आगे बढ़ें, कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई समस्या हो सकती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर जो हमारा चैप्टर है बॉडी मूवमेंट, ठीक है, इसको पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है और इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी देख लिए हैं और आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। और इस पार्ट 2 के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और थोड़ी सी एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए और अपने नोट्स को तैयार करने के लिए फटाफट से कागज कलम उठा लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है? कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस। फटाफट इसको करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 2, कहने का मतलब लेक्चर नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बात बता दूं, आज आप लोगों को कुछ चीजें नई देखने वाली हैं। क्या हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। आप लोगों को जॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है बेटा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग जॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हो किसी को भी, ठीक है, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे वो है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द जॉइंट्स। किस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है और किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बनेगी, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ इनके बारे में, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट से आते हैं हम हमारे नेक्स्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट कॉजेज मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। बताइए फटाफट से क्या होगा बताइए फटाफट से। व्हाट कॉजेज ह्यूमन बॉडी, मूवमेंट के बारे में हमें बताना है, ठीक है। क्या हम लोगों ने मूवमेंट्स और लोकोमोशन के बारे में नहीं पढ़ा है क्या? बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। बताइए क्या होगा? व्हाट कॉजेज मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो बहुत इजीली आप बता सकते हो, मूवमेंट ऑफ द बॉडी आर ब्रॉट अबाउट बाय द हार्मोनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सिलेक्टेड मसल्स। सिंपल सी बात है, जहां पे जॉइंट्स प्रेजेंट हैं वहां से हमें मूवमेंट होगा, कहने का मतलब हलचल हमें देखने को मिलेगी। एज इट इज कॉपी करो फटाफट से। मूवमेंट ऑफ द बॉडी आर ब्रॉट बाय द हार्मोनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन occurs when nerve impulse। देखो, याद करो वो दिन जब मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे मोबाइल की रिंग बजती रहेगी और हम उसको उठाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। या हमारा पैर किसी कांटे के ऊपर चला गया तो हम उसको हटाएंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो दिमाग में मैसेज जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो ऐसा सीन बन रहा होगा कि जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ चीजों का पता चल रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वो जो सीन बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है बेटा?
वो बन रहा है हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एडवांस, ध्यान सुनना। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर कुछ लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो 3 स्लाइड्स थी हमारी, लास्ट में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लाइड को डिस्कस किया था, बाकी 2 हमारी रिमेनिंग थी। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम? टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में यहां पे आप लोग एक बार देख लीजिए। फर्स्ट ध्यान सुनना, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक। स्ट्रेटेड का सिंपल सा मतलब क्या हो गया बताइए फटाफट से। स्ट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, नॉन स्ट्रेटेड का मतलब क्या हो गया, और कार्डियक का मतलब क्या हो गया बताइए फटाफट से। ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है? वॉलेंट्री मसल्स होंगे। स्ट्रेटेड मींस सिंपल सी बात है वॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, जो हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, ध्यान आया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉन स्ट्रेटेड, जहां पे लिखा हुआ है इनवॉलेंट्री मसल्स। कहने का मतलब हमारा कोई भी यहां पे जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं चलेगा, जो होना है वो होकर ही रहेगा। कार्डियक मसल्स की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता है यहां पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपका जो हार्ट है वो किस तरीके से लपडप हो रहा है ना, धक धक नहीं होता है, लपडप लपडप का साउंड वहां पे आता है। क्लियर। अब हम बात करें अटैच टू द बोन्स फाउंड इन आर्म्स लेग्स। भाई हमारी इच्छा, मेरी इच्छा होगी तो मैं हाथ को हिलाऊंगा, मेरी इच्छा होगी तो नहीं हिलाऊंगा, नहीं हिला रहा मैं, ऊपर जाऊंगा ही नहीं बोलूंगा मैं, तो किसी की नहीं बोलूंगा मैं, तो ठीक है। बस मैं तो एक ही बात बोलूंगा, भारत माता की जय। अब मेरी बात सुनो। मेरे को अगर इधर देखना है तो मैंने मेरी नेक के लिए गर्दन घुमा ली, ठीक है। याद है अपन लोगों ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि 360 अगर डिग्री का अगर हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता हमारी नेक पे, घूम जाती पूरी की पूरी हमारी गर्दन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें अटैच टू द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई एंड द स्किन। कार्डियक, आप लोगों को पता है जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं ना, उनको पता है क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियक मसल्स, कुछ रिलेशन क्लियर हो रहा है? बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। कार्डियक मसल्स जो कहां पे प्रेजेंट होती हैं? हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें, ये कैसी होंगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी, नेक्स्ट अनब्रांच्ड होंगी, और वॉलेंट्री। कहने का मतलब हमारे कंट्रोल में है, भारत माता की जय। नेक्स्ट हम बात करें सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, एक ही होगा यहाँ पे तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, और ये ब्रांच जो होंगी और इनवॉलेंट्री होंगी। ऐसा थोड़ी ना मेरी इच्छा होगी या थोड़ी देर के लिए आपका जो है हार्ट बंद कर दूं, मेरा क्यों करूं? मेरा बंद नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने तो बोल दिया भाई थोड़ी देर के लिए हार्ट बंद हो जा, समझ लो हो गया है ना। फटाफट से उतार लो एक बार। चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्किंग ऑफ मसल्स की अगर अपन बात करें, देखो ये ऊपर वाली जो शेप होती है ना, इसे कहते हैं बाई शेप, और ये वाली जो होती है ना, इसे कहते हैं पीछे की तरफ ट्राई शेप, ठीक है। ये तो हो गया बाई शेप, और पीछे की तरफ हो गया ट्राई शेप। When the bicep muscles are working, they contract and the tricep muscles get relaxed. सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए इस तरीके से हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है, तो एक चीज तो रिलैक्स कंडीशन में रहेगी और एक चीज जो है कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशंस में रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें व्हेन द बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट इसका अपोजिट ही तो कहा है यार, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करें व्हेन द ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स, जब ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स है, द आर्म गेट स्ट्रेट। सिंपल सी बात है, जो हमारी आर्म है वो स्ट्रेट रहेगी, रिलैक्स है ना, इस सिचुएशन में रिलैक्स है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ मसल्स एज दे आर वर्किंग इन पैर्स।
एज इट इज। अच्छा, ये दोनों की दोनों जो है पेयर के अंदर ही वर्क कर रही है, ऐसा नहीं कि हम सोचे कि यार बाइसेप को निकाल दें, जरूरत ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। एक चीज रिलैक्स करेगी तो दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ठीक है। फटाफट एज इट इज को कॉपी कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। और आप लोगों को जब यहां पे इमेज देखने को मिल रही है तो एक तो है आपके पास में एब्डक्शन और दूसरा है आपके पास में एडक्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन फटाफट से कॉपी कर लीजिए। टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फर्स्ट इज नॉन एज एब्डक्शन और सेकंड इज एडक्शन, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लो बेटा फटाफट से। बहुत आराम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आ गई? अब जो मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहता था, पहले अपन उसके बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। पहले लिख लो, एक बार लिख लिया, पहले मुझे क्लियर कर दो कि सर हाँ लिख लिया है। ठीक है, मैं 20 सेकंड रुक जाता हूं, बस ओनली 20 सेकंड, ठीक है। चलिए ठीक है, हो चुके हैं 20 सेकंड। चलिए देखो, पहले कान खोल लो, खोलिए, फिर उसके बाद में बात को सुनना और समझना। ओके, पहले से फटाफट से सब ओके 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 लिख के भेज दो मेरे को एक बार फटाफट से, ठीक है। ओके 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 ओके, क्लियर है? चले, अब बात को समझो, सुनना। सब सुन रहे हो ना? बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग एक बहुत ही अच्छा वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। वो ये असाइनमेंट वर्क, ठीक है। अपन असाइनमेंट देंगे, ठीक है। असाइनमेंट इन द सेंस कि मैंने आप लोगों को ज्ञान सीरीज के अंदर बहुत एडवांस लेवल की स्टडी करवाई हुई है। इवन हम लोगों ने 8th क्लास तक वहां पे हम लोगों ने टच किया हुआ है। टेंशन मत लो, आप लोगों को पता भी नहीं है कि आपने कितने मोहब्बत के साथ में 8th क्लास का भी चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता है, बहुत इजीली आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। और जब मैंने आप लोगों से पूछा तो था, सभी ने कहा था यस सर यस सर सर क्लियर है क्लियर है क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट में मुझे क्या करना है? सुनना, बात को समझना, बात को सुनना, बात को समझना। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही जबरदस्त बात करने वाला हूं, वो ये कि मैं आप लोगों को 7 टॉपिक्स दूंगा। कितने टॉपिक? 7 टॉपिक्स दूंगा, ठीक है। 7 में से वो 7 to 10 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 से चैप्टर नहीं, एक चैप्टर के 2-3 टॉपिक भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को, आपके पास में है पीसी, लैपटॉप, जो भी, ठीक है, मोबाइल, जो भी है, आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को 2 टॉपिक लेने हैं आपकी इच्छा अनुसार। आपकी इच्छा अनुसार आपको 2 टॉपिक कोई से भी ले लेने होंगे। अब उन टॉपिक को लेने के बाद में एक टॉपिक के ऊपर मिनिमम 10 to 12 पेजेस का असाइनमेंट बनाना है। कहने का मतलब सर समझा नहीं। मान लो कि आपने टॉपिक उठाया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, तो ये किसमें बनानी है? ये आपको बनानी है पीपीटी के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट के अंदर जब आप बनाओगे तो आप लोग
सर्च करोगे या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनके डायग्राम आप लोगों को बनाने हैं। मैं आप लोगों से फिर बाद में डिस्कस कर लूंगा कि आप लोगों का अगर होमवर्क हो गया है तो आप किस तरीके से सबमिट करोगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट करोगे या फिर आप मुझे मेल करोगे, जो भी है वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है, क्रिएटिविटी इन द सेंस कि शानदार पेजेस होने चाहिए। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से, मैं एक चीज जैसे कि एग्जांपल बताऊं, मार्केट के अंदर इस तरीके से पेजेस वगैरह मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से पेजेस वगैरह मिलते हैं, ठीक है। अब इन पेजेस में क्या होता है कि वो स्ट्रिप आती है, ठीक है, उस स्ट्रिप को लगा दिया जाता है और उस स्ट्रिप को लगाने के बाद में, उस स्ट्रिप को लगा देने के बाद में होता क्या है, उस स्ट्रिप को जब लगा दिया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे पेजेस वगैरह होते हैं, कलरफुल पेजेस। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, कोई भी टॉपिक ले लेना है और ये पीपीटी पे बनाना, ठीक है। मैं जैसा कि कह रहा हूँ 10 to 12 पेज आप लोगों को बनाने हैं मिनिमम, ठीक है। हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये कहीं, सर मेरे तो 15 पेज में बना है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है बहुत सौ के 20 से भी ज्यादा चले जाए, ठीक है। लेकिन इसमें होगा क्या कि आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल करके आएगी और आप लोग बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन शानदार करो। क्योंकि देखो, मैं जो टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे दूंगा ना, तो आप उन टॉपिक्स को क्या करोगे, छानोगे। छानने से मतलब उसके बारे में सर्च करोगे यार, ठीक है। अब जब सर्च करोगे तो आप लोगों को उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। और उसको सबमिट करवाना है आप लोगों को। क्या बोलते हो, बोलो। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर मैं आप लोगों के साथ में फटाफट से इस मामले में बात करूंगा। बताओ बताओ बताओ, यस या नो, यस या नो, यस या नो। बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को पेजेस वगैरह बनाने होंगे और वैसे भी कंप्यूटर के ऊपर तो, कंप्यूटर तो भंडार है, ठीक है। अपन जो चाहे वो बना सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ बना सकते हैं। सारे के सारे डायग्राम आप उठा सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन वाला बहुत सारे डायग्राम आप एज इट इज कॉपी करके उठा करके आप डाल सकते हो अपने पेजेस को आप लोगों को। और बेफिक्र रहो, आप लोगों के लिए प्राइस भी रहेगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल रहेगा, प्राइस रहेगा। लेकिन जिसका सबसे बेस्ट होगा उसी के लिए होगा यार, ऐसा थोड़ी ना सबको दूंगा मैं ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने अभी सोचने का मौका दिया है, आप सोच लो, पहले बात कर लो, आपस में डिस्कस कर लो, फिर उसके बाद में अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमें असाइनमेंट के लिए, फिर जैसे ही हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यस सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम लोग जो हैं व्हाट्सएप पे बात करेंगे और व्हाट्सएप पे बात करके हम लोग जो है असाइनमेंट वर्क स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, चले आगे, चलिए। बस ये मेरे को इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो है आज जानकारी देनी थी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोगों के पास में है, देखिए फटाफट से। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है, कौन कौन से 8 जो है लोकोमोटर मूवमेंट्स होते हैं। एज इट इज आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, लिपिंग वगैरह है, वॉकिंग वगैरह है, रनिंग वगैरह है, जंपिंग वगैरह है, हॉपिंग वगैरह है, ये सब क्या है, लोकोमोटर मूवमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। बॉडी मूवमेंट्स कौन कौन से हैं, रिलैक्सेशन है, फ्लेक्सेशन, सॉरी रिलैक्सेशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ये सब क्या है, मूवमेंट्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें सर्कमडेक्शन की बात कर सकते हैं या रोटेशन की हम बात कर सकते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से, एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच बॉडी पार्ट्स हेल्प अस इन मूवमेंट्स। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं। सबसे खास बात तो ये हो गई, मूवमेंट में जो हमें हेल्प कर रहे हैं वो है हमारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो सारे के सारे अभी आप लोगों के सामने देखिए फटाफट से। एज इट इज, bones form the structural framework of the body is known as skeletal. The skeletal along with muscles help the body parts to move. Bones are the hard and cannot bend. बिल्कुल सही बात है, हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। The joint help the body in moving. सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। तो कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स हैं हमारे पास है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
नेक्स्ट पाइवट जॉइंट, और थर्ड है हमारे पास में हिंज जॉइंट। इन सब के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। फटाफट से कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए बोन्स की अगर अपन बात करें, बोन्स से मिलकर के पूरी की पूरी बॉडी जो है हमारी प्रिपेयर हुई है, ठीक है भाई। जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क की अगर अपन बात करें, जो एक तरीके से जो ढांचा है, ठीक है, वो है क्या, बोन से तो मिलकर के बना हुआ है, और उसके ऊपर जो मसल्स वगैरह हैं हमारी बॉडी के ऊपर, आप लोगों जो स्केलेटल के ऊपर है, सिंपल सी बात। अब फिर जो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। किसमें, मूवमेंट में। अगर मान लो हमारे कोई जॉइंट नहीं होते, ठीक है, अगर गलती से हम पड़ जाते तो पड़े रहते, ठीक है, कैसे उठते हैं, क्योंकि बैंड ही नहीं होता, कुछ भी चीज बैंड नहीं होती, ठीक है। अगर हम खड़े हैं तो खड़े रहते, गिरने के लिए हमें हवा का सहारा लेना पड़ता, जैसे जैसे हवा आती वैसे वैसे हम चलते जाते, ठीक है, कुछ होता ही नहीं। लिख लिया, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो, ठीक है। कौन कौन से जॉइंट है, बॉयल एंड शॉकेट जॉइंट तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल पे घूम जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पाइवट जॉइंट के बाद, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ द मूवमेंट मेनी प्लेन्स। हिंज जॉइंट की अगर अपन बात करें, सिमिलर टू द हिंज, जैसे हमारे डोर वगैरह होते हैं ना, उस तरीके से। हो गया, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 कुछ चीज समझ में आई, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड सिनोवियल जॉइंट्स। क्या आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है, यस एंड नो, बस इतना बता दो मेरे को। व्हाट आर जॉइंट्स। देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, मूवमेंट में हेल्प कौन कर रहे हैं, जॉइंट्स। अब क्वेश्चन आ गया है व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट्स हैं क्या। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, यस सर यस सर यस सर, कुछ कंफ्यूजन है। व्हाट आर जॉइंट्स और मूवमेंट में हेल्प कौन कर रहे हैं, जॉइंट्स। अब बात को समझना, अब आप बात को समझना, व्हाट आर जॉइंट्स, सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि जॉइंट्स क्या होते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी के रोटेशन में, मूवमेंट में, लोकोमोशन में, हर चीज में हेल्प करते हैं, चाहे वो एक्सटेंशन हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन, जो भी चीज है, ठीक है। जॉइंट्स आर लोकेशन एट विच बोन्स ऑफ द स्केलेटल कनेक्ट विद वन अनदर। अ जॉइंट is also known as articulation. A majority of joints are structured in such a the way that they allow movement. जो किसको अलाउ कर रहे हैं, मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहे हैं, जॉइंट्स। जॉइंट्स हेल्प कर रहे हैं किसमें, मूवमेंट में। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। और कौन कौन से जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, फटाफट से देखिए। फाइब्रस जॉइंट्स हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं एंड सिनोवियल जॉइंट्स हैं। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। फाइब्रस का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड। कार्टिलेजियस का मतलब हो गया सेमी। और सिनोवियल का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली। यहां पे क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, मूवमेंट होगा। लिख लो फटाफट से, लिख लो। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क भी है आज। हाँ जी, चले, चलिए नेक्स्ट
अब बात करें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन अबाउट जॉइंट्स या ऑफ जॉइंट्स। देखो हम लोगों ने बेटा अभी तक जॉइंट्स के बारे में समझा, मूवमेंट्स के बारे में समझा, एक दूसरे के हमने रेसिप्रोकेट करके देख लिया। ठीक है यार, मूवमेंट है तो जॉइंट कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, ये देखा ना हम लोगों ने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो समझा वो ये कि भाई साहब जो मूवमेंट हो रहा है तो वो जॉइंट्स ही रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में। द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू दैट, मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ है, ऐसा मत सोचना आप। सेल के बारे में बताया हुआ है, टिश्यू के बारे में बताया हुआ है। मैं एक बार फिर वापस आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसे कहा जाता है सेल। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारे बॉडी की सबसे छोटी जो यूनिट है, और इसको और क्या कहा जाएगा, और इसको कहा जाएगा फंडामेंटल यूनिट। क्लियर, फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाएगा। अब सेल बहुत सारी जब मिल जाएंगी, तो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी टिश्यू। टिश्यू जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन। ध्यान रखना, ऑर्गन के बारे में मैं आगे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं अभी, आज ही। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। ऑर्गन के बारे में हम बात करें, जब बहुत सारे ऑर्गन बन जाएंगे तो उसे कहा जाएगा ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे उन्हें कहा जाएगा ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, बात बहुत इजीली क्लियर हो गई होगी। नाउ there are three types of joints structural classification. First is known as fibrous, second is cartilaginous, next हम बात करें synovial joints. फर्स्ट है हमारे पास में फाइब्रस, इमूवेबल, फिक्स्ड होते हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई भी जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता, किसी तरह का कोई भी आपको मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। फाइब्रस जॉइंट्स की अगर अपन बात करें, आर द जॉइंट्स इन विच बोन्स आर जॉइंड बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज रिच इन collagen fiber. These joints are also known as sutures. The joints between bones of the cranium are fibrous joints. मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर क्रेनियम के बारे में भी बताया हुआ है। फर्स्ट फटाफट से आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जॉइंट के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद में कार्टिलिजिनियस जॉइंट्स। ठीक है, और एक बार आप ये जो है बॉडी स्ट्रक्चर, इसको भी एक बार आप बना लीजिएगा बेटा। चलें आगे, लिख लिया गया। देखो फाइब्रस का मतलब ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है ना, इमूवेबल है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें तो अगर हमारी जो स्कल है यहाँ पे कहाँ पे मूवमेंट प्रेजेंट होता है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया हुआ है ना, लोअर जा के अंदर, ओनली लोअर जा के अंदर। देखो ये जो लोअर जा है ना हमारी, बात समझ में आई ना, बाकी और जगह कहीं पे भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, बाकी सब फिक्स है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें हमारे लोअर जा के बारे में तो वहां पे मूवमेंट नजर आ रहा है। क्यों? अरे भाई चीव भी तो करना है हमारे को, खाना वाना भी तो चबाना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स, इसमें हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, कार्टिलेजियन का मतलब सिंपल सा ये है कि सॉफ्ट बोन। बोन है, अगर बोन होगी तो हम जानते हैं बोन तो क्या होती है, हार्ड होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई सॉफ्ट बोन है तो उसको बोन थोड़ी ना कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सॉफ्ट बोन कार्टिलेज। आपके जो ईयर वगैरह है, ठीक है, इनकी अगर अपन बात करें जो नीचे की तरफ है, ठीक है, ये क्या है, कार्टिलेजिनस है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जो हमारी ट्रेकिया है, हमारा जो विंड पाइप है, हमारा जो विंड पाइप है जहां से हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वहां पे सी शेप के रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और वो क्या करती हैं, हमारी विंड पाइप को कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी कार्टिलेजिनस की बनी हुई है। Cartilaginous joints are the joints in which bones are joined by the cartilage. The joints between most of vertebrae and spine and cartilaginous joints. Cartilaginous joints allow the more movement between bones and fibrous joints, but less than highly mobile synovial joints. The joints between manubrium and sternum is an example of cartilaginous joints. As it is कॉपी कर लीजिए बेटा, और यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेमी मूवेबल, मतलब मूवेबल, सिंपल सी बात है, ज्यादा मूवेबल नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं होगा कुछ तो होगा, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लो। लिख लिया क्या? नहीं लिखा? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है हमारे पास में सिनोवियल जॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जॉइंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीली मूवमेंट प्रेजेंट होता है। अब जब फ्रीली मूवमेंट प्रेजेंट है, कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जॉइंट्स भी यहीं पे प्रेजेंट होंगे। यार बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वहां पे क्या मूवमेंट नहीं हो रहा है क्या? पाइवट जॉइंट की अगर अपन बात करके वहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है क्या? इन जॉइंट की अगर अपन बात करें कि वहां पे जो मूवमेंट नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना। तो इन्हें कहा जाएगा सिनोवियल जॉइंट। आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट इज नोन एज सिनोवियल कैविटी बिटवीन द बोन्स ऑफ द जॉइंट्स। अब मेरी बात सुनो, दो बोन के बीच में क्या है? कैविटी है, सिंपल सी बात है, जगह है, और उनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम इजीली मूवमेंट कर पा रहे हैं। वी कैन सी ड्रॉइंग अ टिपिकली सिनोवियल जॉइंट्स फिगर बिलो, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये क्या है? बोन एंड सॉकेट जॉइंट है। ये तो क्या है? बोन हो गई, और ये जहां के अंदर, जिसके अंदर फंसा हुआ है उसे कहा जाएगा सॉकेट, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें हिंज जॉइंट के बारे में, इसके अलावा हम बात करें पाइवट जॉइंट के बारे में, तो ये सब किसके अंदर काउंट किए जाएंगे? ये काउंट किए जाएंगे सिनोवियल जॉइंट के अंदर। एज इट इज कॉपी कर लो बेटा फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लिख लिया? चलें आगे। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, और इसके आगे की जो बातें हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे आज बनाई हुई हैं, फंक्शंस वगैरह, इनके समरी वगैरह, होमवर्क भी मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स
मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ दोबारा से, जो मैंने असाइनमेंट को लेकर के आपसे बात कही है उसके ऊपर एक बार आप मुझे बताइएगा, फिर अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे पक्का पक्का पक्का, ठीक है। और आप लोग मुझे यहीं पे कमेंट कर दीजिए कि सर यस यस यस, फिर अपन उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए फटाफट से फिर जो है टॉपिक्स वगैरह देखूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हम लोगों को जो है असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, इससे पहले कि अगर दिक्कत चल रही हो कि सर मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर 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 उसका जवाब दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।